कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो लगातार आप ही के क्षेत्र में सीमांचल में सभाएं कर रहे हैं, आपको बरसाती परिंदा बता रहे हैं कि पिछले बार 5 लोग जीत के आए थे तो लालू जी ने 20 बार फोन किया था। उस वक्त एक्सट्रीमिस्ट नजर नहीं आते रहे थे। गाँव के तले जो जमीन खिसक रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। कांग्रेस और राजद खुद ही 12 जगह पे लड़ रही है। कौन सा फ्रेंडली फाइट है? सर्द के किस्से जो सुनाने लगेंगे, पत्थर भी यहाँ आंसू बहाने लगेंगे। मेरे वोट से सरकार बन सकती है और बिगड़ सकती है, तो मेरे वोट से मेरे इलाके की तकदीर और तस्वीर भी बदल सकती है। कहते थे कि मुसलमानों के पीछे 4 यादव खड़ा होगा। मैंने कहा 6 सीट दे दो यार, हम गठबंधन में जाने के लिए चाहते हैं। ये लोग बीजेपी की बी टीम कहते थे। तेजस्वी कहता उठ तो उठ जाती है, बैठ तो बैठ जाती है। कांग्रेस की कोई हैसियत है बिहार में क्या? बिहार की कांग्रेस और तेलंगाना की कांग्रेस अलग अलग है जनाब। एमआईएम जो असेंबली में डिमांड करती है, कांग्रेस को फुलफिल करती है। सारे लोग सिर्फ एमआईएम की शक्ति को रोकने के लिए आ रहे हैं। एमआईएम की शक्ति, एमआईएम सूरज की रोशनी को चमगादड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, एमआईएम को भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट है, उसमें सबसे दयनीय हालत मुसलमानों की कि वो रहने वाला कहाँ का है? प्रतापगढ़ का। मुरादाबाद का था क्या? मौसी का घर था उनका वहाँ। दूसरों को कह रहा है। यही वो कांग्रेस है जिसने बाबरी मस्जिद में ताला लगाकर बीजेपी को जन्म दिया। यही वो कांग्रेस है मुरादाबाद में मुसलमानों के सीने पर गोलियां चलाई। अमोर की जनता यही चाह रही है कि सीमांचल के साथ दिल्ली और पटने के जालिमों ने बड़ी नाइंसाफी की है। हमको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ सिवाय एमआईएम के और पतंग के कोई दूसरा दे नहीं सकता है। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। बिहार में 2 फेज में वोटिंग होनी थी, 6 नवंबर की हो गई, 11 नवंबर को होनी है। सीमांचल इस टाइम हॉट बना हुआ है और लगातार सारी पार्टियां यहीं पर अपना दमखम दिखा रही हैं। महागठबंधन हो या एनडीए हो, सारे लोग लगातार सीमांचल में अपना दम दिखा रहे हैं। और एआईएमआईएम भी अपना प्रचार प्रसार लगातार कर रही है। एआईएमआईएम से कैंडिडेट हमारे साथ अख्तर उल ईमान साहब हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सीमांचल की जनता और आमोर की जनता खास करके क्या चाह रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर। अमोर की जनता जो चाह रही है, वो आप इलाके में फिर रहे होंगे तो देख रहे होंगे। अमोर की जनता यही चाह रही है कि सीमांचल के साथ दिल्ली और पटने के जालिमों ने बड़ी नाइंसाफी की है। हमको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ सिवाय एमआईएम के और पतंग के कोई दूसरा दे नहीं सकता है। इसलिए पूरा सीमांचल एमआईएम की जानिब है। पूरा सीमांचल यकीनन। कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो लगातार आप ही के क्षेत्र में सीमांचल में सभाएं कर रहे हैं, आपको बरसाती परिंदा बता रहे हैं। हम बरसाती परिंदा वो है कि मैं हूँ, वो बताएंगे। मैं तो यहाँ पला हूँ, बढ़ा हूँ, यहाँ के मसाइल की लड़ाई लड़ रहा हूँ। यही वो कांग्रेस है जिसने बाबरी मस्जिद में ताला लगाकर बीजेपी को जन्म दिया। यही वो कांग्रेस है मुरादाबाद में मुसलमानों के सीने पर गोलियां चलाई ईदगाह में। ये वही कांग्रेस है जिसने यही हमारे भागलपुर में मुस्लिम नौजवानों के सीने की गोभी खेती कराई। उनको शर्म आती है जरा भी क्या बोलते हुए? बरसाती परिंदा मैं हूँ। अरे वो तो अनुकंपा पे है यार। अरे जीत सका था, मुरादाबाद गया था, मुझको कह रहा है कि मैं बाहरी हूँ। उनको जरा है गैरत है जरा सी भी, कि वो रहने वाला कहाँ का है? प्रतापगढ़ का। मुरादाबाद का था क्या? मौसी का घर था उनका वहाँ। दूसरों को कह रहा है। उनकी जो मैडम सोनिया है, वो कहाँ की रहने वाली है? ये सवाल तो लोग उठाएंगे। प्रियंका कहाँ से लड़ी है? कांग्रेसियों को ये बात बोलते हुए पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं। सीमांचल को आज बिहार में 20% आबादी दलितों की है, 18% आबादी मुसलमानों की है, और सारी रिपोर्ट्स कह रही है। अभी बिहार में लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट है, उसमें सबसे दयनीय हालत मुसलमानों की है, और सबसे दयनीय हालत सीमांचल के लोगों की है। बिहार में 18% मुसलमानों की नौकरी 3,68,000 होती है। 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 2 लाख नौकरियों से वंचित रखा कांग्रेस ने, राजद ने, जदयू ने, भाजपा ने। इनको हया है? बिहार में आज सबसे पर कैपिटा इनकम कम बिहार सीमांचल का है। पलायन सबसे ज्यादा यहाँ पर है, सैलाब सबसे ज्यादा यहाँ पर है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा यहाँ पर है। और हमको सिखा रहे हैं, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कहिए इतना दौड़ के आते थे। आज ये लोग सारे लोग सिर्फ एमआईएम की शक्ति को रोकने के लिए आ रहे हैं। एमआईएम की शक्ति को रोकने के लिए आए हैं। एमआईएम ने बिहार की असेंबली में, और एमआईएम की तरफ से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल सहित बिहार के पसमानदा के लिए और पूरे मुल्क के जो मुसीबत ज़दा लोग हैं, उसकी आवाज़ उठाई है। और जिस तरह से सूरज की रोशनी को चमगादड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, एमआईएम को भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी के, लेकिन वही कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं आपकी बाबरी मस्जिद, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कहिए इतना दौड़ के आते थे। आज ये लोग सारे लोग सिर्फ एमआईएम की शक्ति को रोकने के लिए आ रहे हैं। एमआईएम जुबली हिल्स में चुनाव है 11 नवंबर का, आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के प्रचार कर रही है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि लेसर इविल पर लोग काम करते हैं, बड़े दुश्मनों के मुकाबले में छोटे दुश्मन का साथ दे रहे हैं। अब यहाँ अभी आया हो ना, मुझसे बड़ा नेता कोई मिलेगा तो उसके बाद चले जाओगे भी आप। दुनिया यही है, मामला ये है
कि वहां पर कांग्रेस प्रेशर है, अंडर प्रेशर है एमआईएम के। एमआईएम जो असेंबली में डिमांड करती है कांग्रेस को फुलफिल करती है, और वही कांग्रेस बिहार में दूसरी कांग्रेस है। बिहार की कांग्रेस और तेलंगाना की कांग्रेस अलग अलग है जनाब, इसलिए जरा सा उनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। दोनों में और दूसरा बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये कांग्रेस तो कहीं ना कहीं पिछलग्गू हो गई है तेजस्वी के। तेजस्वी कहता उठ तो उठ जाती है, बैठ तो बैठ जाती है। कांग्रेस की कोई हैसियत है बिहार में क्या? कांग्रेस की कोई हैसियत है? और लालू जी का बेटा जो है, यही लोग कहते थे कि मुसलमानों के पीछे 4 यादव खड़ा होगा। मैंने कहा 6 सीट दे दो यार, हम गठबंधन में जाने के लिए चाहते हैं। ये लोग बीजेपी की बी टीम कहते थे। अभी कहा पूर्णिया आए हुए ना आप, पप्पू जी इलेक्शन लड़ रहे थे और एनडीए के कैंडिडेट भी लड़ रही थी, और इनके कैंडिडेट भी, इंडिया के कैंडिडेट भी लड़ रहे थे। क्या कहा था तेजस्वी जी ने? अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देते हो तो इंडिया, आप मैंने सुनी है, आप गवाह है ना। अरे मीडिया के लोग सुनते ही तो सारी जगह तो मुलाकात करके थोड़ा कर सकते हो। तो बीजेपी की बी टीम कौन है यार? और वो हमको सिखाने के लिए आ रहे हैं। सीमांचल की मिट्टी के दर्द की आवाज को एमआईएम ने उठाया है, और एमआईएम आज बिहार के इस पट्टी के लोग सोच रहे हैं कि एमआईएम के दर्द की आवाज है। मैं अकेला तनहा रहकर बिहार की असेंबली में सीमांचल सहित पूरे बिहार के दलितों मुसलमानों की जो आवाज उठाऊं, कांग्रेस की नहीं हो सकी। अरे गुलनाज जलाई गई, मुसलमान की बेटी, कांग्रेस बोल नहीं सकी। सनोवर जलाई गई दिन को 8 बजे समस्तीपुर में, राजद का लीडर वहां एमएलए रहा, बात उठा ना सका। मदरसा जी 200 साल पुराना मदरसा जला दिया गया, 4000 हमारी धार्मिक किताबें जला गई। कोई कांग्रेस का लीडर बोल सका क्या? ये कौन लोग आए हैं ये कराने के लिए? ये खुद ही ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है। ये मुसलमानों का वोट लेते हैं और ये मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये शो बॉय है कांग्रेस के। सांसद है राशन, वो कह रही है जो सरकार बनाए उसको आप वोट करें। हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है। बेचारी नहीं, 2-4 सीटों से कुछ नहीं आई है, उनको अभी पता नहीं है। सरकार बनाए उनको वोट करें, तो यूपी में तो उनको वोट नहीं करना चाहिए था। सरकार तो उनकी नहीं बनी, क्या बात करती हैं? अरे जो हक बात बोले उनको अपना नेता बनाओ। सरकार के बनने और बिगड़ने से नहीं होता। मेरे वोट से सरकार बन सकती है और बिगड़ सकती है, तो मेरे वोट से मेरे इलाके की तकदीर और तस्वीर भी बदल सकती है। तो क्या सीमांचल में इस बार क्या होने वाला है? थोड़ा जो कुछ आप देख रहे हैं, सब झंडा लहरा रहा है यहाँ पर, हरे झंडे की लहर है यहाँ पर। एमआईएम जीतेगी, शानदार तरीके से जीतेगी। हम ये नहीं कहते कि अपने बल पर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन हाँ जरूर ये कहते हैं कि अगर सेकुलर गठबंधन की हुकूमत बनेगी तो मेरे बगैर नहीं बनेगी। अच्छा, आपके बिना नहीं बनेगी। इमरान प्रतापगढ़ी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, क्योंकि आजकल ज़्यादा वही घूम रहे हैं, अखिलेश यादव भी घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 सीटों वाली जो आपने बात की कि 6 सीटें हम कैसे दे देते। असदुद्दीन ओवैसी के भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जनाजा मैं नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के उठाऊंगा, तो हम गठबंधन कैसे कर लें। अरे भाई, वो जो कुछ भी कहा, इन्होंने क्या क्या नहीं किया है, कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया है। कांग्रेस को याद है मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया। अरे इस इलाके के एक आलिम दीन थे, जब तलाक बिल की पेशी हुई तो आलिम दीन को बोलने नहीं दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस का, अगर कांग्रेस का ऑपरेशन करूंगा यार तो वक्त काफी लगेगा और बदन पे कपड़े भी नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्द के किस्से जो सुनाने लगेंगे, पत्थर भी यहाँ आंसू बहाने लगेंगे। इसलिए दर्द के किस्से हमको बयान करने के लिए मत कहिए। हम आपको बता देते हैं, कांग्रेस और राजद, ये लोग, इन लोगों का समझौता कहीं न कहीं से हो गया है। राजद लड़ रही है सलीके से। आज तो कांग्रेस और राजद खुद ही 12 जगह पे लड़ रही है। कौन सा फ्रेंडली फाइट है? सीरियस है ये बिहार को बचाने के सिलसिले में? उचक उचक करके नरेंद्र मोदी से फोटो लालू के परिवार के लोग ले रहे हैं ना, और वो लोग कहते हैं दूसरे को दूसरी और तीसरी बात। अब मिस्टर इमरान ने क्या कहा, बेटे को छूने से पहले बाप से पूछ लो, है ना। तो यहाँ तो कोई बाप है ही नहीं, यहाँ तो दादा है बैठा हुआ, तो दादा की पैरवी करने के लिए है। जो तेजस्वी यादव का बयान था, एक्सट्रीमिस्ट वाला जो बयान था, यकीनन बहुत ही घृणित बयान है। उनको बयान देने से 100 बार पहले सोचना चाहिए कि उनके पिता और उनका पूरा खानदान किस आरोप में आज लगा हुआ है। पैदा होते ही ये करोड़पति कैसे हो गए, अपने गरिमान को उनको झांकना चाहिए। अरे जिस अरे भाई, जिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सांसद रत्न का अवार्ड दिया गया, और जो जिसके सेकुलरिज्म पर कोई आज तक उंगली नहीं उठा सका है, उस पर ये बात कर रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि बिहार के दलितों और मुसलमानों को ओवैसी जगाने के लिए आए हैं। इनके पांव के तले जो जमीन खिसक रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। क्या कह रहे हैं ये लोग? इन लोगों को ख्याल आता है कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं ये लोग। अच्छा, अगर आपकी सीटें आती हैं और महागठबंधन को जरूरत पड़ती है, तो क्या उस वक्त गड़ी? अब कल का क्या होगा? अरे मैं तो इसीलिए हूं ना, नंबर गेम पे ही डेमोक्रेसी का मामला है। जब मेरी जरूरत पड़ेगी, पिछले बार भी, लास्ट टाइम भी, हम आपको कह रहे हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ना, इनके पिता से पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए कि पिछले बार 5 लोग जीत के आए थे तो लालू जी ने 20 बार फोन किया था। उस वक्त एक्सट्रीमिस्ट नजर नहीं आते रहे थे। और अगर 2-4 हम जीत जाते या वो जीत जाते तो बिहार के
हुकूमत की कुंजी मेरे हाथ में होती, इन लोगों से और भी कह लीजिए कैसे हैं ये। 2005 में रामविलास पासवान 29 सीट लेकर लड़े थे और ये कहा था कि किसी माइनॉरिटी के आदमी को मुख्यमंत्री बना दो, मैं सपोर्ट दे दूंगा। इन लोगों ने बीजेपी के हाथ में हुकूमत दे दी, लेकिन माइनॉरिटी के नाम पर तैयार नहीं हुए। ये माइनॉरिटी के हितैषी नहीं है। कल मेरी जरूरत पड़ेगी तो अपना बकिया वसूल कराऊंगा, तब किसी का साथ दूंगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी तो इस बार क्या वादे हैं आपके? मेरा कोई वादा नहीं है। देश संविधान के अनुरूप चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके वोट की कीमत बराबर, सबके लाश की कीमत बराबर, सबको अवसर समान मिलना चाहिए, यही हमारी लड़ाई है। क्षेत्र में 5 ऐसे वादे जो विकास और ये आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का प्रयास करूंगा। यहाँ के जन जन कन कन को बेदार करूंगा। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में मोहब्बत की फिजा रखूंगा। सीमांचल की जिन लोगों ने हक मारी की उन जालिमों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ूंगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, आप आए।